नमस्कार दोस्तों। कल हमने राधा अवतार में जाना कि जब कृष्ण 90 वर्ष के हो गए थे और अपनी द्वारिका नगरी में हैं, तब उन्हें राधा जी की बहुत ज़्यादा याद आती है। इसको हम अपने जीवन में भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम अपने निजी जीवन में या अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं तो हमें अपने लिए समय नहीं मिलता, अपने भीतर जाने का समय नहीं मिलता। और जब हम खुद के लिए समय निकालते, अपने बारे में चिंतन करते हैं, तब हमें उस दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है, उसके लिए तड़प जागती है। ठीक कृष्ण जी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि पूरे जीवन उनका चुनौती से भरा था, संघर्ष से भरा था। असंख्य असुरों का उन्होंने वध किया और बचपन से लेकर उनके जीवन में संघर्ष शुरू हुए थे। तो अभी सारा महाभारत काल निपट चुका है और वो अपनी द्वारिका में है, तो उनके चेहरे पे इतनी चिंता है। और ये सब देख के सभी रानियां भी चिंतित है और राज्य में सभी लोग चिंतित है कि कृष्ण जो हमेशा हंसते रहते हैं, इतने बड़े बड़े संघर्षों को जिन्होंने हंसते हुए पार किया, जीत हासिल की, वो इस समय इतने आहत और दुखी क्यों लगते हैं। तो कृष्ण के पास अभी समय था, वो अपने अंदर जब झांकते हैं तो उनके भीतर सिर्फ राधा जी थी, तो वो उस दिव्य प्रेम के लिए तड़पते हैं और कहते हैं कि वो खुद राधामय हो जाते हैं और स्वप्न में उठते जागते तो वो राधा जी के लिए बिलखते हैं, रोते हैं और राधे राधे करते हैं। और ये पहली बार रानियाँ देख रही है, उन्होंने पहली बार राधा जी का नाम श्री कृष्ण जी के मुख से सुना, तो वो चिंतित होती है और गंभीर होती है। साथ उनके मन में जिज्ञासा भी होती है कि ये राधा जी कौन है। रुक्मिणी जो उनकी सबसे पहली रानी थी, तो वो बहुत समय से कृष्ण जी के साथ थी, बट उन्हें भी नहीं पता है कि वास्तव में राधा कौन है और जिसके लिए कृष्ण के दिल में इतनी तड़प है, उनको इतना याद कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि कृष्ण जी की एक लीला थी, वो द्वारिका को राधामय होने देना चाहते थे और राधा की भक्ति से सबको रूबरू करवाना चाहते थे, तो उन्होंने ये लीला रची। तो जब रानियों ने उन्हें इस हालत में देखा तो उन्हें लगा कि कैसे हम राधा जी के बारे में जाने, राधा कौन है। तो उन्होंने सोचा कि जो गोकुल में उनके साथ रहे हैं लोग, उनको इस रहस्य का ज़रूर पता होगा। तब वो रोहिणी माँ के पास जाते हैं, साथ में वहाँ सुभद्रा जी भी है जो कृष्ण जी की बहन है। तो उनसे वो प्रश्न करते हैं कि आप कृपया, बहुत निवेदन करते हैं कि आप कृपया श्री राधा जी के बारे में हमें बताइए, राधा अवतार के बारे में कुछ बताइए। तो रोहिणी जी राधा जी के बारे में बताने के लिए राज़ी होती हैं, लेकिन वो 3 शर्तें रखती हैं रानियों के पास कि अगर वो ये 3 शर्तें माने तो वो राधा जी के बारे में, राधा कथा के बारे में बताएंगे। तो अभी देखते हैं वो 3 शर्तें क्या है और आज खुलेगा रहस्य राधा अवतार के बारे में। वास्तव में राधा जी कौन थी, क्यों इस धरती पे आई थी और कृष्ण जी से उनका क्या संबंध था। और इस दिव्य प्रेम में और डूबेंगे हम लोग और आनंद लेंगे अपने जीवन में, और इस दिव्य प्रेम की डुबकी में खुद भी अपने भीतर उस दिव्य प्रेम को जागृत करेंगे इस कथा के माध्यम से। तो आप सभी आमंत्रित हैं, आज शाम को 7:30 बजे आप ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।